तो सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और ज़्यादा तो जाके बारे में बोल नहीं पाएंगे, कहते हैं कि हर एक व्यक्ति को पता है, हर एक आदमी को पता है ये चीज़ के बारे में। और सबसे ज़्यादा जो इस देश की रक्षा करने में अगर हक है तो वो नौजवानों का है। अगर वो जो देश के लिए अपने बॉर्डर को, घर को छोड़ के डले हुए हैं बॉर्डर पे, सारी चीज़ें हैं ना वो अपने माता पिताजी को देख पा रहे हैं ना वो किसी को, तो सबसे पहले उन लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और शायद उन लोगों के ही वजह से आज अपन चैन से सो पाते हैं और खा पाते हैं। मतलब आज सबसे अच्छी अगर चीज़ है तो दो लोगों के लिए, एक तो देश के जो नौजवान हैं, जो आर्मी वाले जो लोग हैं ना उनके लिए, और एक सबसे अच्छी चीज़ है जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए। आर्मी वालों के इसलिए कि उन्होंने अपनी शहादत देकर आज देश को आज़ाद कराया था और आज देश को स्वतंत्र कराया था। और बच्चों के लिए ये है कि सबसे ज़्यादा स्कूल के मज़े हैं। आज वो स्कूल में जाएंगे अलग अलग नई नई ड्रेस में, स्कूल की ड्रेस से छुट्टी, दूसरी बात, और मज़े करेंगे स्कूल में, डांस होगा, अलग अलग पार्टिसिपेट करेंगे, अलग अलग मस्ती करेंगे। और जो लास्ट में जो बूंदी या लड्डू मिलेंगे उसके मज़े। स्कूल जाना है तो आज आधे टाइम स्कूल जाना है, कल का संडे तो और अच्छी छुट्टी है आज। और जो नौजवान हैं जो देश के, उनके लिए हालांकि छुट्टी नहीं है, लेकिन वो भी आज मस्ती करेंगे क्योंकि उनकी शहादत से हुआ था। लेकिन सबसे ज़्यादा मैं एक चीज़ मिस करता हूँ कि जब मैं स्कूल में था तो मतलब ये सोचता था कि मैंने कि क्या यार ये वो रोज़ कहीं ना कहीं ये करो कहीं वो करो, लेकिन आज उस चीज़ को मिस करता हूँ कि शायद वो अलग ही एक ज़माना था जब कक्षा 4, 5, 6 में समथिंग पढ़ते थे, तब एंजॉय का काम में टाइम था। लेकिन अब वो इतनी फ्रीडम नहीं रही। अब तो कि घर की जिम्मेदारियाँ हो गई हैं, सारी चीज़ देखना है, इधर भी देखना है उधर भी देखना है, तो अब वो सारे एंजॉयमेंट नहीं हो पाते। लेकिन मैं बच्चों से ये ज़रूर बोलूँगा कि जब तक आप स्कूल लाइफ हो, कॉलेज की नहीं बोल रहा, स्कूल की बात कर रहा हूँ, जब तक आप स्कूल लाइफ हो तब तक आप अपने लाइफ को इतना एंजॉयमेंट करके जियो। क्योंकि कॉलेज में पहुँचने के बाद यहाँ सब लोग जो स्कूल में होते ना, जो सब लोग एक दूसरे के फ्रेंड होते, कोई किसी का नहीं होता, मतलब कोई किसी का बुरा नहीं होता, ना कोई किसी का ये बोलता है कि ये मेरा नहीं है वो मेरा नहीं है। सारी चीज़ें स्कूल में सबकी होती हैं, टिफ़िन भी शायद सब लोग एक दूसरे का खा सकते हैं और बुक्स भी, सारी चीज़ें। लेकिन कॉलेज में ये चीज़ नहीं मिलती। हालांकि मैं कॉलेज तो गया नहीं, लेकिन मैंने ये चीज़ को मतलब अपने दोस्तों के साथ या किसी ने शेयर किया तो वो चीज़ अनुभव किया है। कहीं ना कहीं लड़ाई बनी रही है। फिर दूसरी बात, किसी को किसी से मतलब नहीं, जो आया क्लास में बैठ गया, अपने क्लास लिया टीचर का और चला गया, जब मन है तब चला गया, जब मन है तब आ रहा है ना। उसमें कोई ऐसा फ्रेंड जो अपने लिए हर एक चीज़ टाइम अवेलेबल रहे। और मतलब जो पढ़ाई है वो शायद 12th तक है, पढ़ाई के साथ साथ एंजॉयमेंट है लाइफ में तो वो 12th क्लास तक है। 12वीं के बाद कुछ नहीं होता, फिर तो कॉलेज अपना अपना कॉलेज मिलता है। जो दोस्त क्लास में रहते हैं ना 12वीं तक, वो भी शायद आपके साथ नहीं रहते, क्योंकि किसी को कोई चीज़ की पढ़ाई करनी है, किसी को कोई चीज़ की पढ़ाई करनी है। लेकिन 12th तक सबको एक ही पढ़ाई करनी है, मैथ, बायो, आर्ट वगैरह जो भी है। तो अपनी लाइफ को हमेशा एंजॉयमेंट तरीके से लाइफ जिए, क्योंकि ये दोबारा नहीं मिलती। और 15 अगस्त में जो एक चीज़ देखना, आज जितने भी बच्चे आज स्कूल जाएंगे तो उनको देखना कि अलग ही चेहरे पे एक मुस्कुराहट रहेगी। और जो अपने देश के युवाओं ने, जो हाँ उन्होंने आज़ादी दिलाई थी 1947 के समथिंग, जो भगत सिंह वगैरह थे, उनकी जो शहादत गई थी, उन लोगों को देखकर एकदम अपन को एकदम रोंगटे से खड़े हो जाते, एकदम खून सा अलग फीलिंग करना लगता है कि मतलब जाना कितने स्पीड से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। वो सारे जो सुभाष चंद्र बोस वगैरह हैं, बहुत सारे हैं, सारे इतने नाम भी नहीं ले पाऊँगा, तो उनको देखकर अलग ऐसी फीलिंग आती है ना कि शायद इनके साथ हम भी होते। हालांकि ये पता नहीं है कि हुए या नहीं हुए वे, लेकिन लगता है उनको देख के इनके साथ हमें होना चाहिए था, हमें देश के लिए लड़ना चाहिए था। तो शायद कुछ और भी परिवर्तन कर पाते, लेकिन शायद इतना हो रहा है, इतना ठीक है। लेकिन आए दिन एक चीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, देश का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है। चाहे तो फिर वो सबसे छोटा चीज़ किसान की वजह से मान के लेके चलो, फिर युवा की मान के लेके चलो, फिर उससे ज़्यादा ऊपर और थोड़ा और मान लो, फिर ऊपर नेताजी आ गए। और मतलब सारी चीज़ें एक ही चीज़ में हैं कि एक दूसरे को ऊपर से नीचे तक लेके परेशान करने में लगे हुए हैं। तो मतलब आज़ादी इसलिए नहीं मिली थी हमें कि हम एक दूसरे को परेशान करें, आज़ादी इसलिए मिली थी कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करें और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय करें। अगर एक दूसरे से परेशानी करना था तो आज़ादी मिलने की क्या ज़रूरत थी हमें, बिना आज़ादी के ही ठीक है।
अब तो वैसे भी बोलते हैं ना कि जब अपना ही दुख देता है ना, तो तब से अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। फिर को ऐसे इससे ज़्यादा तो अच्छा था कि अंग्रेजी हमें परेशान करता रहता है। तो बड़ी समस्या आती है, जो चीज़ है कि कोई ना कोई अपना ये परेशान करता है, तो कोई ना कोई दिक्कत आती है। तो सब लोग देश का अगर विकास करना है तो सबके साथ चलना पड़ेगा। फिर चाहे वो नेता हो, फिर चाहे वो एक स्टूडेंट वर्ग हो, फिर चाहे वो एक किसान हो, फिर चाहे कोई बच्चा हो। अगर सबके साथ चलना है तो एक दूसरे का हाथ पकड़ना पड़ेगा, ना कि पैर। अगर पैर पकड़ोगे तो शायद किसी का भला नहीं हो, अगर हाथ पकड़ोगे ना तो सबका भला हो सकता है। तो ज़्यादा तो टाइम नहीं है, स्कूल जाना पड़ेगा और इसके बारे में ज़्यादा भी नहीं बोल सकते। जिन जिन लोगों ने अपने देश के लिए शहादत दी थी, उन सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और उन सभी लोगों को मैं नमन करता हूं कि जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग करके इस देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो सभी को जय श्री राम, राधे राधे, थैंक यू।